नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और भाई ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर है। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली रैसमोल के बारे में। तो रैसमोल को डिटेल में समझेंगे, डीप में समझेंगे, ठीक है। बेसिकली जो रैसमोल जो सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर बेसिकली मैं 2 वीडियो बनाऊँगा, मतलब 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये जो आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट तो ये है और सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय जी अकेडमी और जी अकेडमी चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो देख रहे हो और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो शेयर भी ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हिंदी में एक्सप्लेनेशन होने वाला है इस वीडियो का पूरा, तो खास करके उन ऑडियंस को बेनिफिट होगा जो यूज़र्स हिंदी में बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है। और भाई एक चीज़ और बता दूँ, यूजी और पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से रैसमोल मतलब मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर या टूल के ऊपर 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। 5 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो हेडिंग रैसमोल, ठीक है। तो एक-एक चीज़ें समझेंगे रैसमोल के बारे में, डिटेल में बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा। पेशेंस रखो, बेसिक से बताऊँगा, ठीक है। बस तुम्हें सीखना है, चीज़ें बहुत आसान है, कोई मुश्किल कुछ नहीं है। बस एक बार लेक्चर में आप पकड़ बना लोगे ना, तो बस फिर चीज़ें अपने आप आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये एक लिंक है, ठीक है। लिंक है एक सर्वर का एड्रेस है, ठीक है। मतलब www.rasmol.org। तो भाई ये है क्या, जो रैसमोल का पोर्टल है ना, मतलब रैसमोल जो सॉफ्टवेयर है वो आप इस लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, ओपन सर्वर है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल एक बोला जाता है इसे। मतलब रैसमोल के ऊपर हम अपने 3D स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, प्रोटीन्स के, केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे केमिस्ट्री के, प्रोटीन्स हो गए, इन सबको हम क्या करते हैं बेसिकली विजुअलाइज करते हैं, इनको देखते हैं एक तरीके से, ठीक है। और वैसे नेचुरली अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं एनएमआर की हेल्प से। एनएमआर एक टेक्निक होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसको बोला जाता है, या तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होती है। ओरिजिनली वहाँ से इन स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज किया जाता है और फिर उसके बाद उनके एटम्स के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको स्टोर किया जाता है एक फाइल फॉर्मेट में। तो उस फाइल फॉर्मेट को बेसिकली हम बोलते हैं टेक्स्ट बेस्ड फाइल फॉर्मेट, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी रैसमोल समझते हैं जब तक, ठीक है। तो भाई जैसे कि लिखा है इट इज़ अ मॉलिक्यूलर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ग्राफिक सॉफ्टवेयर का सेंस क्या है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल्स जितने भी हमारे हैं ना, मॉलिक्यूल्स किसमें, केमिस्ट्री में, और डीएनए आरएनए, इनको भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं रैसमोल में, ठीक है। तो भाई कौन कौन से कर सकते हैं, डीएनए कर सकते हैं, आरएनए कर सकते हैं, प्रोटीन्स कर सकते हैं, और भी अलग केमिकल कंपाउंड्स कर सकते हैं, लाइगेंड्स भी विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज कर सकते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। मैं आगे आपको करके भी दिखाऊंगा। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि आप देख पा रहे हो लिखा है, अभी मैंने आपको बताया भी है, प्रोटीन्स एंड अदर केमिकल कंपाउंड्स। अब भाई आप न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए आरएनए इस पे देख तो सकते हो, लेकिन कैसे देख सकते हो, 2 तरीके से देख सकते हो। अब भाई जैसे मैंने बोला आप विजुअलाइज कर सकते हो, मतलब स्क्रीन पे देखोगे, है कि नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, प्रोटीन्स को और केमिकल कंपाउंड्स को कई सारे। तो देखोगे कैसे, बेसिकली आप 3D स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसे इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो एज अ इन सिलिको मीडियम में, मतलब कंप्यूटर के ऊपर आप इन्हें 3D फॉर्म में देख सकते हो। मतलब उनको रोटेट कर सकते हो अपने माउस को हिला के, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको एटम्स ढूंढने, एटम्स भी उसमें सर्च कर सकते हो आप, और भी कई सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स और केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो बेसिकली 3 चीज़ों को जनरली हम इसमें विजुअलाइज करते हैं और ये सॉफ्टवेयर भी बेसिकली इसी के बेसिस पे बनाया गया है, इन्हीं बेसिक चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए बनाया गया है, ठीक है।
aimed at display, teaching and generation of publication of quality images. जनरेशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ क्वालिटी इमेजेस मतलब जो ये प्रोटीन या मान लो ये जो रैस्मोल सॉफ्टवेयर है इसमें हम कोई सा भी स्ट्रक्चर विजुअलाइज करते हैं, सपोज करो किसी लाइगेंड का भी करते हैं। लाइगेंड बेसिकली वो एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको हम ड्रग डिजाइनिंग में बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब इनहिबिट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लाइगेंड, ठीक है। तो सपोज करो किसी प्रोटीन को भी सपोज करो हम विजुअलाइज कर रहे हैं, किसी लाइगेंड को विजुअलाइज कर रहे हैं और उस स्ट्रक्चर को हाई क्वालिटी में हम क्या करना चाहते हैं, किताबों में छापना चाहते हैं, तो रैस्मोल के द्वारा वो चीज़ की जा सकती है, ठीक है। मतलब रैस्मोल में एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट से आप वहाँ पे हाई क्वालिटी इमेजेस जो होती है ना, हाई क्वालिटी इमेजेस, तो वहाँ से वो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ पब्लिकेशन मतलब हाई क्वालिटी इमेजेस का मतलब आप यहाँ से निकाल सकते हो हाई क्वालिटी इमेजेस, और डिस्प्ले करता है, ठीक है, जो कि टीचिंग पर्पस के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दिस प्रोग्राम रीड्स मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट फाइल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट फाइल दोस्तों ऐसी फाइल्स होती हैं, एक तो ये समझना अपने को ये है कि भाई मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट फाइल एक टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होती है, टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, ठीक है। टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है जिसके अंदर हमारे डेलीमीटर्स यूज किए गए होते हैं। डेलीमीटर्स बोले तो कॉमा, स्पेस, डैश, ठीक है, सेमीकोलन, इन सबको क्या बोलते हैं, हम डेलीमीटर्स बोलते हैं। अब भाई मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट फाइल्स एक्चुअल में देखें तो किस पे बनती है भाई, ये टेक्स्ट एडिटर पे बनती है। किस पे, टेक्स्ट एडिटर पे, मतलब कोई भी टेक्स्ट एडिटर है उस पर हम बना सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। और मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट फाइल्स में हमारे जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स, मैं लिख सही से नहीं पा रहा बट आपको समझना है, एटम्स जो होते हैं ना हमारे, तो भाई एटम्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब कोई एटम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो प्रोटीन्स में हमारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो उनके हर एक एटम के एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट इसमें मेंशन किए जाते हैं, टेक्स्ट एडिटर में इसमें लिखे जाते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे एटम होंगे, ये पहला एटम होगा, ऐसे दूसरा एटम होगा, फिर तीसरा, बहुत सारे होंगे, मल्टीपल एटम्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइल बनती है। तो मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट फाइल होती है बेसिकली, इसमें क्या होते हैं, एटम्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात। तो दिस प्रोग्राम रीड्स मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट फाइल्स, ये रैस्मोल जो सॉफ्टवेयर है ये ऐसी ही फाइल रीड करेगा जिसके अंदर एटम्स के कोऑर्डिनेट दिए होंगे एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे, ठीक है। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, ठीक है, जब मैं प्रोटीन डेटा बैंक आपको पढ़ा रहा हूँ। allows user to display the allows user to display the molecule or compound in a variety of structural representation। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे कि अभी मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे ये बना रखा है वैसे तो बाय द वे, लेकिन आपको ये समझना है कि मान लो कोई स्ट्रक्चर आपको कंफर्मेशन अलग आ रही है उसकी, मतलब जैसे रिबन होती है, कई सारी अलग अलग स्ट्रक्चर कंफर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे कि रिबन होगी, स्पेस फिल होगी, बॉल एंड स्टिक मॉडल हो गया। तो इस ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब आप स्ट्रक्चर किस फॉर्म में देखना पसंद करते हैं स्क्रीन पे, मतलब अलग अलग कंफर्मेशन आती है, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ये इसी में, ठीक है। तो सम ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस आर, तो जिसमें से कुछ रिप्रेजेंटेशन है वायर फ्रेम, बैकबोन, स्टिक, बॉल एंड स्टिक, स्पेस फिलिंग, रिबन्स एंड मैनी मोर। मतलब ये कन्फर्मेशन है जो कि स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं अलग अलग। जैसे जब भी कोई हम फाइल लोड करेंगे, मतलब पीडीबी फाइल जो भी लोड करेंगे, मान लो पीडीबी फाइल ही हम लोड करते हैं रैस्मोल में, तो बेसिकली जो ओपन स्ट्रक्चर, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो ओपन होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, मतलब किस रिप्रेजेंटेशन में होगा, वायर फ्रेम में होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे मैंने ये बना रखा है, ठीक है, आपको उससे और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर को जो हमने व्यू करा है, ये कौन सा फ्रेम है भाई, ये है वायर फ्रेम कंफर्मेशन, ठीक है। अगर सेम चीज को हम किसी दूसरे में करें, मतलब दूसरे, एक तरीके से बोल सकते हैं, ये वायर देखो यहाँ पे वायर आपको नजर आ रही है ना, ये चीजें वायर है ये, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखेगा हमें कि ये वायर का बना हुआ है, ठीक है। ठीक, सेकंड कन्फर्मेशन है हमारी बैकबोन कन्फर्मेशन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो डिजाइन है इस स्ट्रक्चर का वो बदल गया है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये बैकबोन कन्फर्मेशन है, इसको नाम दिया गया इस कन्फर्मेशन को बैकबोन, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी कौन सी है, बॉल एंड स्टिक कन्फर्मेशन। तो बेसिकली ये प्रोटीन एक ही है, ठीक है, लेकिन इनकी क्या है, कन्फर्मेशन अलग अलग आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ठीक है। तो प्रोटीन एक ही है, तो यही क्या होती है भाई, कन्फर्मेशन होती है रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। आपको जो पसंद है, जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, जिसमें आप ज़्यादा चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हो एक बार में, आपको वो बेस्ट कन्फर्मेशन चूज करनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये है जैसे कि रिबन कन्फर्मेशन, इसमें रिबन की तरह प्रोटीन स्ट्रक्चर एक बन के आएगा और उससे आप अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से स्पेस फिल मॉडल है ये, ठीक है। स्पेस फिलिंग कन्फर्मेशन भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस फिल हो रखे हैं, ठीक है, खाली में डॉट 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 ये एटम्स हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है, ये बड़े, अगर जूम करके देखोगे तो यहाँ पे क्या है, स्टिक भी है और बॉल भी दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको बॉल एंड स्टिक बोला जाता है। ये बैकबोन कन्फर्मेशन है, बैकबोन जैसे कि हमारा डीएनए होता है ना, राइट हैंडेड बॉय, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था भाई हमारे प्रोटीन के कन्फर्मेशंस, ठीक है। कुछ इस इन तरीके से हम अपने केमिकल कंपाउंड्स प्रोटीन्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कन्फर्मेशन में हम देख सकते हैं, ठीक है। मान लो किसी को ये पसंद ना हो वायर फ्रेम, किसी को रिबन पसंद हो कि भाई रिबन में उसे ज़्यादा समझ में आता हो, वो रिजल्ट को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाता हो, मतलब स्ट्रक्चर को अच्छे से एल्यूसिडेट कर पाता हो, इंटरप्रेट कर पाता हो, ठीक है। तो वो यूजर के ऊपर डिपेंड है, वो जिसमें देखना चाहे, ठीक है, जिसमें उसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज़ ये भी एक बार और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि भाई यही कलर में आप देख सकते हो, इनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो मीनवाइल अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे पिंक में, यहाँ तो सारे पिंक में दिखाई दे रहे हैं, आप इनको रेड भी कर सकते हो, ग्रीन, मजेंटा, इंडिगो, जौन सा मन चाहे वो कर सकते हो कलर, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, ठीक है। अब यूजेज करते हैं भाई, ये देखते हैं कि रैसमोल का इस्तेमाल, ठीक है, यूजेज ऑफ रैसमोल, ठीक। डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज, मार्क्स फुल आएंगे आपके, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। हिंदी में समझा रहा हूँ, बेस्ट एकदम समझा रहा हूँ, इससे बढ़िया लेक्चर आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। अब इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है रैसमोल का, तो इट कैन डिस्प्ले ऑल और एनी पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर विच अ मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट फाइल इज अवेलेबल। तो भाई मॉलिक्यूलर फाइल अगर आपके पास है, ठीक है, जनरली हम प्रोटीन डेटा बैंक से रिट्रीव करते हैं मॉलिक्यूलर फाइल, ठीक है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे। और अगर आपके पास मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट फाइल है किसी प्रोटीन की या किसी केमिकल कंपाउंड की, ठीक है, तो आप रैसमोल में इसे डालोगे, मतलब अपलोड करोगे रैसमोल में, और रैसमोल आपको क्या देगा, इसका एक 3D कंफर्मेशन दे देगा, ठीक है। ये आप दो तरीके से कर सकते हो, ये भी मैं आगे आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा आपको किस किस तरीके से आप करते हैं, कैसे करोगे, ठीक है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट फाइल से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं, किसके द्वारा, रैसमोल के द्वारा। समझ आ रही है बात। सपोर्ट्स सेवरल फाइल फॉर्मेट्स, मतलब दूसरी समस्या ये है कि भाई रैसमोल में कौन कौन सी फाइल सूटेबल है जिनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, तो उन फाइल्स के नाम ये है, मतलब एक तरीके से फाइल एक्सटेंशन है ये, क्या है, फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब जैसे मान लो कोई गाना आप सुनते हो तो उस गाने के लास्ट में क्या लिखा होता है, डॉट MP3 लिखा होता है ना, तो उससे ये क्या पता चलता है कि वो फाइल किस टाइप की है, वो एक ऑडियो फाइल है। इस तरीके से जो रैसमोल में जो हम फाइल यूज करते हैं वो फाइल कौन सी होगी एक्चुअल में, ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो प्रोटीन डेटा बैंक डॉट PDB फॉर्मेट होता है, ये PDB एक्सटेंशन है फाइल का, ठीक है। तो कोई भी फाइल जो मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट्स, जनरली उसमें एटम्स के XYZ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वो प्रोटीन डेटा बैंक की फाइल होगी, ठीक है। और प्रोटीन डेटा बैंक की फाइल को जनरली हम रैसमोल में विजुअलाइज आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट एक्सेप्टेड होती है PDB फाइल, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए। इसी तरीके से एल्केमी फाइल फॉर्मेट है, SY बाइल मोल 2 फॉर्मेट है, मॉलिक्यूलर डिजाइन लिमिट मतलब MDL फॉर्मेट है या मोल फाइल फॉर्मेट,
ये भी मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। इसी तरीके से माइनेसोटा सुपर कंप्यूटर सेंटर, एमएससी XYZ एक्समोल फॉर्मेट, चार्म, चार्म भी मोस्ट मोस्ट पॉपुलर है लेकिन डॉकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर्मेट, CIF फॉर्मेट, रैस्मोल स्क्रिप्ट फॉर्मेट, ये भी एक फॉर्मेट एक तरीके का, MMCIF फॉर्मेट। तो ये कुछ फाइल फॉर्मेट है जो कि रैस्मोल में हम विजुअलाइज कर सकते हैं। समझ आई आपको बात? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द डिस्प्ले कैन बी मॉडिफाइड टू एनी डिजायर्ड डिग्री, दैट इज can rotate displayed image which further help in better understanding of 3D structures। भाई इस लाइन का मतलब ये हुआ, हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसा भी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का हो चाहे न्यूक्लिक एसिड्स का हो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम जैसा चाहे वैसा घुमा सकते हैं अपने हिसाब से 3D कंफर्मेशन में, XYZ कोऑर्डिनेट्स में, स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जैसा चाहे वैसा इसे रोटेट कर सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, इसके हर एक एटम को भी हम देख सकते हैं, एटम के ऊपर इंटरेक्शन हो रहा वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इसको बेसिकली देख सकते हैं। एनी डिजायर्ड डिग्री मतलब किसी भी कंफर्मेशन में इसको चेक कर सकते हैं, इसको जूम करके इस स्ट्रक्चर को कंप्यूटेशनली पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। हर एक चीज़ आपको सीक्वेंस पैटर्न वाइज डिस्प्ले होती रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हम रोटेट भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर को अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें जैसे समझ में आता हो। अगर हमें देखने कि भाई एटम किस तरीके से अटैच है, ठीक है, एक दूसरे से, हम जितना ज़्यादा जूम करेंगे वो उतना डिटेल में स्ट्रक्चर खुलता जाएगा, ठीक है। और जितना जूम आउट करते जाओगे उतना स्ट्रक्चर छोटा होता जाएगा, ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Different part of the structure can be colored in any desired way to convey structural information and also parts can be labeled। अब भाई अगली चीज ये है कि मान लो ये स्ट्रक्चर है कोई भी, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो आप भाई इस स्ट्रक्चर को किसी भी कलर के अंदर चेंज कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अगर मान लो आपको ये वाला पोर्शन बस रेड कलर में चाहिए तो आप इसको रेड कलर में भी कर सकते हो, ठीक है। और इस पे लेबलिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेबल मतलब एनोटेशन भी ऐड कर सकते हो। लेबलिंग को बेसिकली क्या बोलते हैं? एनोटेशन, बायोलॉजिकल एनोटेशन बोलते हैं ना, जिसमें एडिंग बायोलॉजिकल नॉलेज है ना, बायोलॉजिकल डेटा, बायोलॉजिकल डिटेल्स किसी स्ट्रक्चर में जब ऐड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एनोटेशंस बोलते हैं। तो बेसिकली हम लेबल भी कर सकते हैं उन पार्ट्स को जो हमें इंटरेस्टेड है, जिस जिस पार्ट्स को हम पढ़ने में इंटरेस्टेड है, डिटेल जानने में इंटरेस्टेड है किसी पार्ट की, और अपने अनुसार स्ट्रक्चर को कलर कर सकते हैं समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रैसमोल का फायदा है। तो भाई रैसमोल बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है जो कि 2000 सन में आया था, ठीक है, 2000 सन में आया था ईयर में, ठीक है। और 2000, सबसे दुख की बात यह है 2010 के बाद इस पे काम होना बिल्कुल ही बंद हो गया है, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले आया था एक मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल, और जो आज भी सोचो 10 साल बाद भी इसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब इसके अपडेट्स पे अब काम होना बंद हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इतनी पुरानी बनी है और आज भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गर्व की बात है बहुत, जिस बंदे ने इसे बनाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। On pointing the mouse towards the atom, it gives the information of the desired atom such as atom name, bond distance, angles and much more। तो भाई जिस तरीके से, जैसे मान लो पॉइंटर है हमारा, ठीक है, ये पॉइंटर आपको दिख रहा है, तो ये पॉइंटर हम जितना ज़्यादा, मतलब मान लो मैंने डबल क्लिक करा, स्ट्रक्चर है मान लो कोई, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस पे मैंने डबल क्लिक जितना ज़्यादा करता जाऊंगा ये स्ट्रक्चर उतना जूम होता जाएगा, और ज़्यादा इसको डबल क्लिक करता जाऊंगा, जहाँ जिस पोजीशन मान लो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा, ठीक है, करते गया तो और जूम होता जाएगा। फाइनली क्या है भाई, स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स का बना है, और अमीनो एसिड में भी तो एटम ही है ना हमारे, और क्या है, तो एटम दिख जाएंगे, और जैसे ही आप उस एटम पे अपना कर्सर लेके जाओगे तो एटम का नाम दिखा देगा, उसकी डिटेल दिखा देगा, ठीक है, उनके जैसे एटम के बीच में बॉन्ड डिस्टेंस भी दिखा देगा, एंगल्स दिखा देगा, और भी कई सारी चीज़ें जो होती हैं केमिकली, जो उससे रिलेटेड होती हैं वो भी शो कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है रैसमोल का, ठीक है।
अब आते हैं भाई, जब रैसमोल को खोला जाता है, मतलब जैसे चलाने की बात हो रही है अब कि रैसमोल को प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, तो ये फर्स्ट पार्ट है रैसमोल का। सेकंड पार्ट में आपको और ज़्यादा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो भाई रैसमोल को जैसे इंस्टॉल करा आपने डाउनलोड करके, ठीक है, फिर ओपन करा होगा, ठीक है। तो आप ये एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व क्या करते हो कि भाई दो विंडो दिखाई देती है आपको। तो मैंने दो विंडो कुछ इस तरीके से दिखाया है। एक मेन ग्राफिक विंडो होती है जो कि कुछ इस तरीके से नजर आती है, ठीक है, ब्लैक कलर की, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। और दूसरी जो विंडो आती है वो कमांड लाइन विंडो बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, कमांड लाइन विंडो। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, हमारे हम कमांड को टाइप कर रहे होते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ब्लैक स्क्रीन है जहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर डिस्प्ले होंगे, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कमांड लाइन के थ्रू क्या कंट्रोल कर सकते हैं, और इन ऑप्शन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना, एक एक चीज आपको बताऊंगा, बेसिक कंप्लीट कर दूंगा एकदम, तुम्हें फिट कर दूंगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स से एकदम, ठीक है। मैं एज अ खुद मास्टर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक हूँ, ठीक है। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, क्लियर कर दूंगा एकदम, फिट कर दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले मेन ग्राफिक विंडो के बारे में, तो जो अपने को सबसे ज़्यादा समझनी है। और आपको पेपर के लिए तो एनफ है, एग्जाम में अगर इतना भी लिख के आ जाओगे तो बहुत नंबर, फुल नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है, उसकी चिंता मत करना। तो जो मेन ग्राफिक विंडो है वो कुछ जैसे कि मैंने बताया आपको इस तरीके से दिखती है, ये मेन ग्राफिक विंडो है हमारी, इसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हैज़ ब्लैक बैकग्राउंड फॉर डिस्प्ले और डिस्प्लेइंग ऑफ स्ट्रक्चर या डिस्प्ले ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए है ताकि आपको ऐसा लगे कि कोई चीज स्पेस में है। स्पेस मतलब अर्थ के ऊपर स्पेस है ना, वैसा आपको नजर आए, 3D नजर आए एकदम, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर इसमें खुले, तो मान लो कोई स्ट्रक्चर इसमें खुले तो ऐसा लगे कि आप स्पेस में एक विजुअलाइजेशन कर रहे हो 3D, जहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक बैकग्राउंड रखा जाता है, वो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। आजकल सॉफ्टवेयर्स में, कई सारे सॉफ्टवेयर्स में आ रहा है, पाईमोल में जैसे आ रहा है, पाईमोल में भी ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है। तो पाईमोल भी बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल पाईमोल भी यूज़ हो रहा है। पाईमोल ड्रग डिजाइनिंग वाले जो ज़्यादा लोग हैं, कंप्यूटेशनल का काम जो ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पाईमोल, क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, थोड़े एडवांस्ड हैं, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। द टॉप ऑफ द ग्राफिक विंडो हैज़ द मेन्यू बार। अब जैसे कि जैसे देखो मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ। तो जैसे कि ब्लैक विंडो है तो यहाँ पे फाइल नेम है ना, एडिट, मेन्यू, ये सब मेन्यू बार है ना सारा ये। यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक नाम होगा, बार हो रहा होगा, तो ये सारे क्या है, मेन्यू बार है, ठीक है। मेन्यू बार है, इसमें ऑप्शन है जैसे कि फाइल, डिस्प्ले, कलर्स, डिस्प्ले, ऑप्शन, हेल्प, है ना। डिस्प्ले दो बार हो गया तो एक बार काट देते हैं, तो ऑप्शन, हेल्प, इस तरीके से एक एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन होता है। तो ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं ब्लैक विंडो में, जो कि मेन हमारी ग्राफिक विंडो है, जिसपे स्ट्रक्चर हमारे व्यू होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। अब क्या आता है भाई, अगली चीज है स्ट्रक्चर को लोड करना। अब भाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हमें पता चल गया कि ग्राफिक विंडो में मेन्यू बार होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो फाइल पे जाना है सबसे पहले, ब्लैक मेन ग्राफिक विंडो की फाइल में ओपन का ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पीडीबी फाइल जनरली मोस्ट पॉपुलर है, तो पीडीबी फाइल को डाउनलोड करना है और इसमें अपलोड करना है, ओपन करना है इसमें, बेसिकली सेलेक्ट करके, ठीक है। ओपन कर दोगे तो स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका, इस तरीके से स्ट्रक्चर विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली ऑन लोडिंग कोऑर्डिनेट फाइल द स्ट्रक्चर विल बी डिस्प्लेड इन वायरफ्रेम कंफर्मेशन। तो भाई अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो क्या, रैसमोल, तो वायर फ्रेम कंफर्मेशन में क्या होगा भाई, हमारा पहली बार स्ट्रक्चर डिस्प्ले होता है जब भी हम अपलोड करेंगे फाइल को। कहने का मतलब पीडीबी फाइल या कोई भी मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन फाइल होगी जो किसी भी स्ट्रक्चर की, उसे पहली बार अपलोड करने पर स्ट्रक्चर किस फॉर्म में खुलेगा, वायर फ्रेम कंफर्मेशन। तार होते हैं ना, वायर को तार बोलते हैं, तो तार जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा प्रोटीन का। जनरली प्रोटीन के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
द डिस्प्ले एंड कलर मेन्यू हेल्प्स इन डिस्प्लेइंग द स्ट्रक्चर इन मल्टीपल कन्फर्मेशन। मल्टीपल कन्फर्मेशन जैसे मैंने बताया आपको, बैकबोन, स्पेस फिल, बॉल एंड स्टिक एंड रिबन, और भी होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है। आजकल एडवांस सॉफ्टवेयर है, पाईमोल में आप देखोगे तो बहुत सारी हैं कन्फर्मेशन में, आप देख सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली जो ये जो कन्फर्मेशन इसलिए बनाई गई है कि भाई हर बंदा हर एक चीज़ को नहीं समझ सकता। हो सकता है कि किसी को बॉल एंड स्टिक मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आता हो, देखने में भी अच्छा लगता है, और हो सकता है किसी को रिबन की कन्फर्मेशन में प्रोटीन स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ में आता हो। तो वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कन्फर्मेशन में किसी स्ट्रक्चर को देखना चाहता है, ठीक है। तो डिस्प्ले और कलर मेन्यू है ना जो इसका, ठीक है, कलर से हम कलर बदल सकते हैं स्ट्रक्चर का, और डिस्प्ले मेन्यू में हम कन्फर्मेशन जाके चेंज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, मतलब केमिकल कंपाउंड या कोई भी प्रोटीन हो, डीएनए, आरएनए हो, ठीक है, उसकी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, इन चेंजेस को हम कमांड के द्वारा भी कर सकते हैं चेंज, ठीक है। मतलब ये चेंजेस जैसे कलर की चेंजिंग, स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन की चेंज जो हम बैकबोन, स्पेस फिल वगैरह में कर रहे थे, बॉल एंड स्टिक मॉडल विजुलाइज करने के लिए, मतलब अलग अलग तरीके में आप अपने स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, तो ये चीज़ हमारी कमांड के जरिए भी की जा सकती है। उसमें कमांड देना पड़ेगा आपको, मैं कमांड के नाम भी बताऊंगा आपको कौन कौन से देने हैं। मैं एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से चलाया जाता है रेसमोल को, ठीक है, आपको उससे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक उसमें होता है एक्सपोर्ट मेन्यू, मेन्यू के अंदर मतलब जो मेन मेन्यू होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऊपर टॉप पे फाइल होती है, फिर एडिट, ये सब, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। एक्सपोर्ट ऑप्शन यही मेन्यू में होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट मेन्यू हेल्प्स टू सेव द स्ट्रक्चर एज एन इमेज इन मल्टीपल फॉर्मेट्स लाइक जेपीईजी, जीआईएफ। जीआईएफ एक एनिमेशन फाइल होती है बेसिकली, ठीक है। डॉट बीएमपी बिट मैप पिक्चर होती है, ठीक है, बिट मैप इमेज होती है बेसिकली। तो ये बेसिकली एक इमेज के फाइल फॉर्मेट है। तो समझ गए होंगे आप कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, मान लो आपने विजुअलाइज करा है अपने प्रोजेक्ट के लिए, और आप उस प्रोजेक्ट को मतलब एज अ रिप्रेजेंट करना चाहते हो कहीं और, तो आपको पिक्चर चाहिए होगी। अब हर बार तो आप रेसमोल में पिक्चर अपलोड नहीं करोगे ना, विजुअलाइज नहीं करोगे, कभी कभी आपको मैनुअली भी चाहिए होगी पिक्चर दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप इसको एक्सपोर्ट मेनू में जाके इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि बहुत हाई क्वालिटी में आपको मिल जाएगा, और बहुत अच्छे से इसे प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो, चाहे आपको बुक में छापना हो, चाहे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे फाइल फॉर्मेट में मिल जाएगा ये आपको, ठीक है, बेस्ड ऑन यूजर की क्या नीड है, ठीक है, कौन से फाइल फॉर्मेट में वो चाहता है इस पिक्चर को, ठीक है। The cursor appears as the crosshair like, which can be used to identify individual atom or residue and helps the user to retrieve information about the structure for his interest. अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, जब भी कोई फाइल आप विजुअलाइज करते हो ना, वो एक क्रॉस हेयर लाइक माउस बना हुआ आता है। मतलब जैसे कि अभी ब्लैक स्क्रीन आएगी, मेन ग्राफिक विंडो ऐसी होती है ना, पूरी ब्लैक होती है, जैसे ही मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में दिखाया, तो भाई वहां पे आपका माउस कुछ इस तरीके से बना हुआ आएगा, जैसे प्लस का निशान होता है ना, प्लस का, इसको ही क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर लाइक, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, क्रॉस हेयर लाइक। तो इस तरीके का माउस तुम्हें दिखेगा अंदर, तो इससे आप एडिटिंग कर सकते हो, मतलब उस स्ट्रक्चर में उसको और स्क्रॉल करते जाओगे तो और घूमता जाएगा वो, मतलब जूम होता जाएगा। तो जैसे आपकी नीड है उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो स्ट्रक्चर को, ठीक है। और इंडिविजुअल आइटम अगर आप स्टडी करना चाहते हो, उसके रेजिड्यू स्टडी करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि और भी जैसे बॉन्डिंग वगैरह हो गई, बॉन्ड डिस्टेंस हो गया, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। उसे जितना ज़्यादा जूम करते जाओगे, और ये सब चीज़ें आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो मेन्यू के ऑप्शन ऑप्शन के थ्रू करते हो, और कर्सर को यूज़ करके आप जैसे घुमाना चाहो वैसे स्ट्रक्चर को घुमा लो, 3D कंफर्मेशन में होता है XYZ कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। अब आते हैं भाई कमांड लाइन विंडो। बेसिकली जो कमांड लाइन विंडो का सारा खेल है, ये मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड, मतलब नेक्स्ट पीपीटी में बताऊंगा, ठीक है। तो कमांड लाइन विंडो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक दो लाइनें। अब विंडो वेयर कमांड्स आर टाइप्ड, जाहिर सी बात है कमांड लाइन विंडो है व्हाइट कलर की, जो मैंने आपको दिखाई थी प्रीवियस स्लाइड्स में। तो जहाँ पे कमांड हमारे बेसिकली टाइप होते हैं, ठीक है, आप कमांड के थ्रू भी स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हो। तो विंडो वेयर कमांड्स आर टाइप्ड एंड एग्जीक्यूशन इज डिस्प्लेड ऑन ग्राफिकल विंडो, ठीक है। तो
इस विंडो में क्या होता है, कमांड को टाइप करते हैं हम, सही कमांड्स को, ठीक है। और जो एग्जीक्यूशन होता है इन कमांड्स का, वो किस पे होता है, ग्राफिक विंडो पे होता है। जो ब्लैक स्क्रीन थी ना, उस पे एग्जीक्यूशन होता है, मतलब उस पे दिखाई देते हैं, ठीक है। ऑफर्स द पॉसिबिलिटी फॉर चेंजिंग द कलर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है चेंजिंग कलर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। हम मतलब स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन भी क्या कर सकते हैं भाई, इसमें बदल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो वही 3 काम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, ठीक है। इसके बारे में, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अच्छा सा बन गया है, अपलोड करना है, ठीक है। आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोविड चल रहा है भाई, स्टे सेफ, ध्यान रखना अपना, ठीक है। और कर देना सब्सक्राइब, मतलब यार, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है। और यूट्यूब पे भी शायद आपको हिंदी में इतनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन में मेरे हिसाब से कोई वीडियो नहीं मिलने वाली बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। तो ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो यार, तुम भी सपोर्ट दिखाओ। मैं भी तुम्हें कितना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ प्लीज़, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।